हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल सिलाई में ट्यूटोरियल में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको एक लॉन्ग कुर्ती जो है हमारे पास उसकी मैं शॉर्ट शूट बना के दिखाऊंगी। ये बड़ी साइज की है, इसे छोटी साइज में तैयार करना है। इसकी जो ये चेस्ट है ये 34 इंच साइज की है। मुझे इसकी बनानी है टोटल इसकी 29 साइज की चेस्ट बनानी है और इसकी जो लेंथ है वो मुझे 32 की बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये वाले जो चौड़ी से भाग है, जो ये चौड़ा सा लेस लगा, इसे भी मैंने उधेड़ के छोटे साइज में बनाना है। तो इसकी यहाँ से मैं कट करके साइज में बनाऊंगी, इसे उधेड़ कर पूरा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ये कट कर लिया है ऊपर की पार्ट और इस नीचे की भाग से मैंने बनाना है। तो यहाँ से ये जो मेरी लेस थी ये पूरी चौड़ी थी, तो ये भी नीचे से यहाँ से कट कर मैंने शॉर्ट कर लिया। अब मुझे इसकी जो साइज बनानी है, सिंपल इसकी मैंने सूट रख के कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको रखेंगे। ये हमारी बैक पार्ट है, तो इसे भी इस तरह फोल्ड कर ऐसे रख देंगे और ये फ्रंट पार्ट को भी इसके ऊपर हमने फोल्ड कर रख देना है एक साइड से। ऐसे इस तरह से पूरा अच्छे से ये रखने के बाद इस पर हमने सूट रखना है। ये सूट है, इसे हम कोई इंची टेप से नाप कर नहीं काट रहे हैं, डायरेक्ट सूट से ही नाप कर हमने काट लेना है। तो ये सूट रखना है और इस तरह इसकी जो चौड़ाई है, जो फिटिंग पॉइंट है, कटिंग पॉइंट, हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ इसको रखने के बाद देखिए, ये नीचे से जितनी साइज है उसके अकॉर्डिंग हमने लेना है यहाँ रखकर। और ये सूट से हमने इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी ली है साइज में, बस हमने इसकी जो फिटिंग है वो इससे माप लेनी है। तो यहाँ से ये हमारा, इसको ये जो शोल्डर होता है यहाँ तक शोल्डर माप लिया। देखिए ये शोल्डर यहाँ पर मार्क आ रहा है। यहाँ से हमने गले की कटिंग करनी है, यहाँ पर हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़कर यहाँ से नीचे आर्म होल के लिए लगाना है। आर्म होल हमारा यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से हमने आर्म होल का निशान लगा लिया। अब ये वाली जो पॉइंट है ये हमारी फिटिंग पॉइंट आ रही है। यहाँ से ये पॉइंट हमारी फिटिंग आ रही है। तो इस पॉइंट को छोड़कर हमने यहाँ से कटिंग वाली पॉइंट निकालनी है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ से कट करना है, ये पूरी इक्वल साइज में रखकर। ये वाली पॉइंट हमने कट करके निकालनी है और ये हमारी फिटिंग पॉइंट है। इसे भी हम इस तरह उठाकर आर्म होल जैसे का शेप दे देंगे यहाँ से राउंड में। तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये इसकी जो कटिंग पॉइंट तो कटिंग कर ली है। अब हमने इसकी देखिए दोनों की गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग के लिए सिंपल जैसे हमने उस सूट को रखा था वैसे ही रखकर इसकी भी कटिंग कर लेनी है। गले की मार्क करके कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इसको ऐसे रखकर और फिर से हमने इसको सूट को ऐसे रखना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट के नेक के लिए ये जो फ्रंट पार्ट है उसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ इस तरह से रखकर इस तरह से शोल्डर का, देखिए यहाँ से ये शोल्डर आ रही है हमारा, ये आर्म होल, ये शोल्डर है, इसके मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से ये शोल्डर है, यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। ये वाली हमारी सिलाई की पॉइंट है, तो हमने यहाँ से भी थोड़ा हल्का
छोड़कर निशान लगाएंगे ये गले के। तो ये गला हमारा यहाँ आ रहा है, तो इसका हमने इस तरह से हटाकर इसको भी राउंड में कर लेना है। पहले हम इसको सीधी लाइन में मिला लेंगे, फिर इसे राउंड में बनाएंगे, राउंड में बन जाएगा। इसकी भी हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी फ्रंट पार्ट थी। इसी तरह हमने बैक पार्ट की भी गले की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट को भी ऐसे ही रखकर अब देखिए ये बैक पार्ट के लिए हमने बैक पार्ट का जो नेक है वो लेना है। इस तरह से लेकर हमने ऐसे रख लेना है। देखिए ये हमारी शोल्डर है, यहाँ से हमने सिलाई के पॉइंट रखने हैं। तो इसे यहाँ से मिलाकर हल्का यहाँ छोड़कर ये देखिए गले का पॉइंट यहाँ आ रहा है, लेंगे पहले, फिर यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट की भी गले की कटिंग कर ली है, यहाँ से जो शेप लगाकर, और यहाँ से देखिए ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी गले की कटिंग हो गई है। आर्म होल की गले की कटिंग हो गई है। अब हमने इसकी स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, से आप चाहें तो ये स्लिप्स लगा सकते हैं, लेकिन मैंने दूसरे यहाँ से स्लिप्स कटिंग करनी है। ये फ्रंट पार्ट को ऐसे उठाना है यहाँ से, और इसको इस तरह रखकर ये दोनों पार्ट मिलाकर इस तरह यहाँ से फोल्ड कर देंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमने मार्क करना है स्लिप्स के, सिर्फ फ्रंट पार्ट से। तो ये हमारे पास फुल स्लिप्स थी, तो हमने इसकी हाफ स्लिप्स इतनी बनानी है। तो देखिए ये इस तरह से रखने हैं, इसको इस तरह से घुमाकर इस तरह से रख देना है। ऐसे रख के ये थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये यहाँ और ये पार्ट यहाँ, और इससे इस तरह से यहाँ से राउंड में मिलाना है, और इससे यहाँ से सीधा कट करना है। तो ये हमारी स्लिप्स की कटिंग होगी। इसे भी यहाँ से कट करके निकालेंगे। हमारी ये स्लिप्स की कटिंग हो गई। अब देखिए यहाँ से हमने इसको बीच से शेप देना है, राउंड शेप। यहाँ से इस तरह से हल्की राउंड शेप देनी है। तो इसे यहाँ से हम कट करके राउंड शेप बनाएंगे। यहाँ से हमने इसको यहाँ से डोरी लगानी है, और ये भी इसे भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी स्लिप्स की कटिंग है। नेक्स्ट इसके साथ तैयार करना है, और इसकी ही हमने डोरी बनानी है। बैक पार्ट के लिए भी हमने इसी का डोरी बनाना है बैक में लगाने के लिए। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, ये फ्रंट पार्ट है। इसको मैंने अस्तर के साथ पहले इसकी जो नेक है उसे जोड़ना है। तो इसे मैंने उलट कर उल्टे साइड से रखा है, और यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। पहले हम नेक बनाएंगे यहाँ से। तो ये नेक के साइड से रखकर इसे पूरा अच्छे से इसके साथ अटैच करेंगे अस्तर के साथ। तो इसे इस तरह से ये पूरी गले की साइड से
तो इस तरह मैंने ये वाली स्टिच करके यहाँ से देखिए जो राउंड शेप है, तो यहाँ से हल्का ऐसे कट लगाएंगे। कट लगाने से ये अच्छे से पलट में आता है, अच्छे से हल्के से साइड से कट लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरह से पलट देंगे। देखिए इस तरह से पलटने के बाद ये अस्तर के साथ जुड़ गया है। ये हमारा नेक हो जाएगा तैयार। तो इस तरह से सीधा कर लिया इसे, और यहाँ पर सीधा करने के बाद इसे यहाँ से हमने एक सिलाई लगानी है ऊपर से इसकी, इस तरह से। इसको इस तरह से अच्छे से पकड़ के ऐसे मैंने यहाँ ऊपर से इसकी सिलाई लगा ली है, जो फ्रंट नेक है हमारी। अब हमें जो बैक पार्ट की नेक बनानी है, तो ये बैक पार्ट की है। तो इसके लिए देखिए इसको भी हमने ऐसे उलट कर रखना है पहले अस्तर के साइड से। ये अस्तर है हमारा, तो इसे हमने ऐसे उलट कर रख लिया है। अस्तर इसमें ज्वाइंट करना है। तो इसमें हमने पीछे डोरी लगानी है, तो हमने 2 डोरी भी तैयार करके रखी है। तो ये हमारी 2 डोरी है जो हमने पीछे बैक साइड में लगाना है। तो देखिए पहले हमने यहाँ से स्टिच करना शुरू करना है, यहाँ से इस तरह से रखना, सीना शुरू करना है। तो देखिए यहाँ से जो हम स्टिच कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी सिलाई जाएगी। यहाँ से हमने 4 उंगल छोड़कर यहाँ पर हमने ये डोरी लगानी है दोनों साइड में। इस तरह से अटैच कर देनी है डोरी को, अंदर साइड से ले जाकर यहाँ रख कर सिलाई करना है। जिस तरह हमने इधर लगाना है उसी तरह हमने इस सेकंड पार्ट इधर साइड में भी लगा लेना है। तो देखिए मैंने ये वाली पीछे साइड से इस तरह सिलाई किया, इसे पलट कर इस साइड से रख लिया, और सीधे साइड में हमने यहाँ से चाप सिलाई देनी है, जैसे हमने फ्रंट नेक में दिया था। तो यहाँ से हम चाप सिलाई दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक हमने और काम करना है। देखिए जैसे यहाँ पर हमने अटैच किया हुआ है, तो इसमें हमने कपड़े काट कर जोड़े थे, इसमें हमने सिंपल ऐसे ही अटैच कर देनी है। तो देखिए इसे हम यहाँ इस तरह रखेंगे। यहाँ से जो हमने सिलाई के लिए पॉइंट छोड़ देना है, जो हमारे यहाँ पर पॉइंट्स रह जाएंगे, यानी यहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग करके अलग से स्टिच करेंगे इस तरह कि हमें इसको देखने में लगेगा कि हमने इसे कटिंग करके स्टिच किया है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट, देखिए यहाँ पर हमने सिलाई का लगाया, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ से ये वाली लाइन पर हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, हल्के से ऐसे पकड़कर, ताकि ये लगेगा कि हमने कटिंग करके स्टिच किया। जिस तरह हमने ये बैक पार्ट में किया है, उसी तरह हमने इसकी फ्रंट पार्ट में भी कर लेनी है। मार्क कर लेंगे फ्रंट पार्ट में, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमने आगे इसकी लेस टाइप लगानी है। तो इसे इस तरह से रखकर पहले हम इसकी मार्क कर लेंगे। तो इसी तरह हमने ये फ्रंट पार्ट में भी निशान लगा लेना है। यहाँ इस तरह से रखकर जहाँ पर हमारी सिलाई मार्किंग है उसे छोड़कर, देखिए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, तो इसे छोड़कर जो हमारा यहाँ पर निशान आ रहा है, यहाँ से ये वाली पॉइंट पर हमने यहाँ पर मार्क करना है। इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह हल्का इस तरह पकड़कर सिलाई करनी है। जैसे इसमें हमने फ्रंट में करना, वैसे बैक साइड में भी इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे निशान लगाया था नीचे से, इसको ऐसे फोल्ड करके सी लिया है। ये बैक पार्ट की है, और ये देखिए फ्रंट पार्ट में भी मैंने इसी तरह सी लिया। यहाँ पे सीने के बाद हमने ये वाली कलर जो है ब्लू कलर, जो हमने यहाँ से निकाला था, इसकी हमने जो बैक साइड में डोरी बनाई है, और इसी से हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लगाना है लेस टाइप में। इसे लेस जैसे दिखेगी, तो इसे हम यहाँ से जोड़ ले रहे हैं। डबल सिलाई करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो फ्रंट पार्ट थी यहाँ पर इस तरह इसको पैच जैसे लगा लिया है। यहाँ पर लेस टाइप का जो ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ से ये वाली पार्ट लगा ली है। अभी हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है, बैक पार्ट भी तैयार है। अब हमें ये स्लिप्स की तैयारी करनी है। स्लिप्स देखिए, यहाँ से हमने इसकी अस्तर, इसको ज्वाइन करने के लिए पहले हम यहाँ से अस्तर के साथ इसको उलटकर, ये जो स्लिप है हमने इसे उलट कर रखा हुआ है, और इसमें हमने ये
2 डोरियां लगानी है, यहाँ से इस तरह से रखनी है। देखिए पहले इससे रखना है इसको, यहाँ इस तरह से रखकर, और हमें इस पर दोनों साइड से हमने डोरी रखनी है। इस तरह से रख के इधर से ये वाला डोरी यहाँ किनारे पर रखना है, और उसके बाद हमने ये पूरी राउंड करके सिलाई कर देनी है। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब यहाँ से राउंड में है इसलिए यहाँ पे हल्का हल्का हम कट कर देंगे, इस साइड से भी। उसके बाद इसे पलटेंगे इस तरह से, ये इस तरह से पलट कर दोनों साइड से। तो इसे इस तरह पलटने के बाद ये इस तरह से आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी चाप सिलाई लगानी है, पूरी राउंड की तरफ से करके ये पूरी चाप सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमने चाप सिलाई भी डाल ली। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो लगानी है इसकी, इसका यूज करेंगे जो हमें लटकन टाइप की बनानी है। तो यहाँ से इस तरह से ऐसे रखकर इतनी छोटी छोटी बनानी है। तो दोनों पार्ट में लगाने हैं, इसी साइज के हमने 2 कट कर लेने हैं यहाँ से इस तरह से। और अब इसे हम इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ रखकर और इसे इस तरह से देखिए कोन जैसे बनाकर यहाँ पर इस तरह लगाएंगे, इस तरह से। फिर इसे घुमाएंगे इसी तरह, ये वाले पार्ट में भी यहाँ इस तरह रखकर इसे कोन जैसे बनाना है, और यहाँ से सिलाई। तो अब इसे हम इस तरह सीने के बाद इसको पलटेंगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से पलटेंगे दोनों ही। उसके बाद इसे इस रख के यहाँ से कट कर लेंगे। इसी तरह हमने दूसरी स्लिप्स भी तैयार कर ली है। देखिए दोनों स्लिप्स हमारी तैयार हो गई है। अब हमने कंधा जोड़ना है। तो देखिए अब हमने कंधा जोड़ना है। देखिए फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट को इस तरह से रखना है, और यहाँ से इसे जोड़ेंगे और इसे यहाँ से जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह हमने ये कंधा भी जोड़ लिया है। अब हमने यहाँ पर ये स्लिप्स लगानी है। तो स्लिप्स से ये हमारी है, हमने इसको स्लिप्स को ऐसे उठाना है, यहाँ पर रखकर इस तरह से रखने के बाद देखिए यहाँ पर ये हमारी फिटिंग आ रही है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है जहाँ हमारी फिटिंग पॉइंट आ रही है, इस तरह से दोनों ही साइड से। अब इसकी हम सिलाई करेंगे इस तरह से। जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से इसको इस तरह से पकड़ना है और ऐसे सिलना है। तो इसमें हमने स्लीव्स भी दोनों जोड़ ली है। अब हमने देखिए यहाँ पर इसको सूट को इस तरह रख के फिटिंग करना है। इसी सूट को रखकर हमने कटिंग किया था, अब इसी को रखकर हमें फिटिंग कर लेना है। यहाँ से इस तरह से ये जो सिलाई है इसे मिलाकर, और इसकी पहले हम चेस्ट निशान लगा लेंगे। इसको इस तरह से पूरा फैला कर रख लेंगे ऐसे, इस तरह रख के और यहाँ से, तो यहाँ से हम पहले ये चेस्ट के निशान लगाएंगे, जो ये चेस्ट वाली, उसके बाद ये कमर,
फिर नेक्स्ट ये हमारा हिप आ जा रहा है यहाँ। इसी तरह हमने इस साइड से भी, ये पार्ट हिप है, ये राउंड में यहाँ, और नेक्स्ट उसके बाद हमने ये स्लीव्स की निशान लगानी है। तो देखिए स्लीव्स में हमने यहाँ पर डोरी लगाई हुई है, इसलिए आप इसे जितनी मर्जी टाइट कर सकते हैं, खुला कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाली जो पार्ट है यहाँ लेके जा रही हूँ, निशान लगा रही हूँ, और ये वाली जो है यहाँ, इसमें मैं कोई नाप नहीं लिया, ये अपने हिसाब से मैंने निशान लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारी डोरी है तो हम उसे टाइट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये सिलाई कर लेंगे। कटिंग कर लिए, स्टिच कर लिए। अब हमने इसको इस तरह पलटकर ये वाली जो साइड से हमारी है ये सब सिलाई करेंगे। यहाँ से इस तरह से पकड़ के पहले हमें यहाँ सिलाई करना है, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर सिलाई करने के बाद यहाँ से हमें घुमाना, इस तरह से रोककर इसे उठाकर फिर इसे इस तरह से घुमाकर यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे। फिर इससे इस तरह घुमाना है और इसके साथ इस तरह से सिलाई लगानी है। मैंने इस साइड से पूरी स्टिच कर ली है, दोनों ही साइड से, और यहाँ पर जो नीचे है नीचे से मैंने फोल्ड कर दोनों ही साइड से स्टिच कर लिया। अब मुझे यहाँ पर लटकन लगाने हैं, तो मैं इस कपड़े का जो यहाँ से हमने निकाला था पैच, उस पैच का हम यूज कर रहे हैं यहाँ। तो इस तरह से दोनों में ही हमने लगा देना है, इस तरह से रखकर उल्टे साइड से ऐसे कोन जैसे बनाकर इसे यहाँ से सिलाई कर देंगे। दोनों में हमें लगा लेना है, ऐसे रखकर इसे पलट लेंगे दोनों ही, और इससे यहाँ इस तरह से रखकर कट करके सेम साइज में कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरा सेट का स्टिचिंग कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लॉन्ग कुर्ती थी रेडीमेड, हमने इसे कट करके छोटा साइज में बनाया है, और जिस तरह हमने इसे डिजाइन करना था उस तरह देखिए यहाँ पर स्लीव्स की भी डिजाइन कर दी है और यहाँ पर कमर के साइड में भी। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।